धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर का कि उसने हमको ये मौका दिया फिर से पिता परमेश्वर के इबादत में आने का। और पिता परमेश्वर के लिए कुछ वचन हम शेयर करेंगे जो पिता परमेश्वर को एक हमारे तरफ से, हम सब की तरफ से एक कहना चाहिए कि हम उसको एक अपनी तरफ से भेंट चढ़ाएंगे, जो भेंट परमेश्वर हमेशा हमें देता है और हमें बताता है कि किस तरीके से हमने अपनी तरफ से परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान निरंतर निरंतर और निरंतर चलाते रहना है। प्रेज द लॉर्ड नागेश भैया, और हम प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी बहुत 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 धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों के ब्लेसिंग के द्वारा, आप लोगों के यहाँ पर उपस्थिति के द्वारा ही हमको एक प्रकार से ताजगी मिलती है कहना चाहिए, या एक स्फूर्ति मिलती है। परमेश्वर का वचन अगर कोई सुन रहा है और परमेश्वर का वचन जो हम बोल रहे हैं और उसमें अगर हमारी कोई गलती होती है, तो कोई अगर भाई है, कोई अगर बहन है, वो सचमुच में हमको उस गलती से हमें सुधार सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मनुष्य गलती नहीं करता, मनुष्य से गलतियां तो होती ही है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी कुछ परमेश्वर के वचन में से हम बांटें वो पूरे तरीके से पवित्रता के साथ में और एक दूसरे की सहभागिता के साथ में हम परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, कि जब आपने हमको ये संधि दी है पिता कि हम आपके पवित्र 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 चरणों में आकर पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन को बोलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आज का दिन जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिखाया, ये केवल और केवल आपकी इच्छा थी पिता कि आज के दिन में हम परमेश्वर के वचनों को बांटने वाले हो सके, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम बात करने वाले हो सके और 24 घंटे में से कुछ समय हम परमेश्वर के लिए न्यौछावर करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर को हमारे मुख से अपनी स्तुति करना भाता है, क्योंकि वो हमसे और कुछ नहीं चाहता, केवल और केवल यही चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें। और जो भी कुछ हमारे पास में है, जो भी कुछ पवित्रता हमारे पास में है, उस पवित्रता से शोभायमान होकर हम अपने परमेश्वर के वचन को पूरे सही ढंग से उसका गुणानुवाद करने वाले हो सके। और जो परमेश्वर का वचन कहता है वो केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि सुनकर उस पर चलने वाले और उसके द्वारा आशीषों को प्राप्त करने वाले, और वो वचनों को दूसरों को जो ये वचन को नहीं समझते, जो ये वचन को नहीं जानते, उन तक पहुँचाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हमारा केवल पिता परमेश्वर क्रिश्चियन खानदान में पैदा होना ही हमारे लिए पिता परमेश्वर एक अनोखी देन नहीं है, बल्कि पिता परमेश्वर अपने जीवन का बलिदान करना और अपनी आँखों की अभिलाषाओं को छोड़ देना और गलत तरीके से जीवन ना व्यतीत करते हुए दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए प्रेयर करना और दूसरों को जो गड्ढे में गिरने वाले हैं उनको संभालना, ये हमारा असली कर्तव्य है। लोगों को दिखाने के लिए धार्मिकता का सोंग करना, ये पिता परमेश्वर को नहीं भाता। और इसलिए पिता परमेश्वर हम ऐसे काम करें कि जो दायां हाथ काम करता है वो पिता परमेश्वर बायां हाथ भी ना समझ पाए। यानी अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो उसकी नुमाइश हम ना करें पिता परमेश्वर। अगर हमने नुमाइश की तो हमने अपना प्रतिफल पा लिया, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर जो गुप्त में है वो हमारी सब बातों को देखता है, सब हमारे कामों को देखता है, हमारे बोल को देखता है, हमारे चाल चलन को देखता है। और इसलिए पिता परमेश्वर हम बहुत ही डरते और कांपते हुए पिता परमेश्वर के वचन में से जो बोलते हैं, बहुत ही सतर्कता से हम उसके वचनों को बोलने वाले हो सके। और केवल बोलने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलकर उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने वाले हो सके। पिता, फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम आगरा मसीह मंडली के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्लेटफॉर्म पर पिता परमेश्वर फिर से आने का अवसर पिता परमेश्वर हमको शबनम और अनुपम भैया ने दिया है। उनको हम दिल के गहराई से परमेश्वर के नाम से ब्लेस करते हैं और उनका जो
6 तारीख से 9 तारीख तक जो भी कुछ उनकी आत्मिक सभाएं चल रही है पिता, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पर आपकी उपस्थिति बनी हुई है और वो आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर वो आत्मिक सभाओं का संचालन कर रहे हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर हम उनको बहुत 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 पिता परमेश्वर आपके नाम से सारी आशीषें उनके लिए मांग लेते हैं पिता, कि जो भी कार्य वो कर रहे हैं उस कार्य में उन्हें दुनी आशीषें मिलने वाली हो सके पिता। और जो लोग जो वहाँ पर आएंगे, अनेक लोग परमेश्वर पर विश्वास करने वाले और परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा लेने वाले हो सके पिता। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने बहुत दिन पहले आत्मिक सभा के बारे में आपके पढ़ा था। उसके लिए पिता परमेश्वर से हम आशीषों को मांग लेते हैं और आपके द्वारा कई ऐसे लोगों तक ये वचन पहुँच नहीं पाए जिन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं सुना। यही हमारी प्रार्थना है। आज का जो मेरा विषय है वो है वाई ओबीडियंस इज़ नॉट ऑप्शनल। वाई ओबीडियंस इज़ नॉट ऑप्शनल। इस विषय पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि जब हम दुनिया में रहते हैं, कई ऐसी प्राकृतिक विपदाओं के बारे में हम सुनते हैं। जब हम इस संसार में हैं, उसके साथ साथ में नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हमारे साथ साथ में हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का पृथ्वी में समुद्र है, पृथ्वी में अलग अलग चीज़ के जो हमारे साथ में, जैसे तूफान है, हवा है, सबसे बड़ी तो हवा है और वो हवा तूफान का रूप ले लेती है। पानी जो है वो बाढ़ का रूप ले लेता है। भूमि में जो ज्वालामुखी है वो कभी कभी बहुत बार भूकंप का रूप ले लेती है। और हम देखते हैं कि कई बार दुनिया में इतने तीव्रता के यानी तीव्र झटके यानी 9.0 के तीव्रता के झटके भी लोगों ने महसूस किए हैं। वही लोग जानते हैं जो इन झटकों में से गुजरते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी भूकंपग्रस्त एरिया है वो जैसे इंडोनेशिया है, जापान है, थाईलैंड है, ऐसे अनेक देश है जहाँ पर भूकंप बहुत ही कॉमन है। वहाँ हमेशा भूकंप के झटके, और वो भी 7 पॉइंट से ज़्यादा उन लोग झटके महसूस करते हैं। और उस तरीके से हम देखते हैं कि उसके कारण लाखों की संख्या में लोग मरते हैं, लाखों की संख्या में लोग बेघरबार हो जाते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे बेरोज़गार हो जाते हैं, या लाखों की संख्या में बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं या उनके माता पिता उनको छोड़ देते हैं। इस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं हमारे साथ साथ में चलती है। उसके साथ ही जब वहाँ पर ऐसा जो आपदाएं आती है, उसके कारण भयंकर बीमारी, भूखमरी, उनके पास में घर नहीं होता, उनके पास में बेरोज़गारी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, शेल्टर नहीं रहता उन लोगों के लिए। उन लोगों को खाने पीने के लिए पैकेट्स जो ऊपर से डाले जाते हैं उस पर उनको डिपेंड करना पड़ता है। उनके पास में पानी नहीं होता। सब जगह केवल लाशों का ढेर होता है। स्वयंसेवी संस्था इसके लिए काम करती है। कई लोग तो पता नहीं कहाँ गड़ जाते हैं, बड़ी उनके ऊपर दीवार, बड़ी उनके ऊपर बिल्डिंग्स गिर जाती है। अनेक प्रकार की समस्याओं से वो गुजरते हैं, जिसको आप लोग भी जानते हैं। और हम देखते हैं कि कई प्रकार का सुनामी भी हमारे देश में हमने सुना है। सुनामी का प्रकोप और भी ज़्यादा भारी। कोई भी चीज़, नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होती है ना, वो कोई भी छोटी नहीं होती, वो जान लेकर जाती है, लोगों को बेघरबार कर देती है। और उसके बाद में कई बार हम देखते हैं कि कैलिफोर्निया में जो जंगल है वो ऑटोमेटिकली जलने लग जाता है और उसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है मनुष्यों के लिए।
वो पूरा का पूरा जल के पूरे कैलिफोर्निया में पसरता है, उसके बाद में बारिश होती है, उसके बाद में भूस्खलन होता है। ये सब हम जानते हैं। ये सब चीज़ें जो नेचुरल रूप से हमारे साथ साथ में चल रहा है, ये सब का सब हम लोगों की खबरें हम सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम जितने भी यहाँ पर लोग हैं उस चीज़ का हमने सामना किया है, उस चीज़ का हमने सामना किया, हमें नहीं लगता। हम सिर्फ बोल सकते हैं पर वो कठिनाइयों को हम देख नहीं सकते। पर कई ऐसे प्रकोप हैं जो मनुष्यों के द्वारा लाए जाते हैं, कई ऐसे प्रकोप है जो मनुष्यों के द्वारा लाए जाते हैं। जिस तरीके से हम अलग अलग देशों में हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों को बर्बाद करते हैं। युद्ध को ही ले लीजिए, अभी हमने ताज़ा उदाहरण रशिया और यूक्रेन का लिया है। पूरे तरीके से तहस नहस हो गया है यूक्रेन, जिसको बनने में कई वर्ष लग गए, उसको ढाने में 2 दिन भी नहीं लगे। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो अमेरिका में जो टावर का टावर उड़ा दिया गया, अपने देश में ताजमहल को, होटल को जला दिया गया, ऐसे जो विपदाएं हैं ये मनुष्यों के द्वारा लाई हुई है। ये मनुष्य इस तरीके से विपदाओं को लेकर आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो ये विपदाएं हैं दुनिया को तहस नहस कर देती है। अगर वो प्राकृतिक है तो भी नुकसान ही नुकसान होता है, और ये किसी व्यक्ति के द्वारा होता है तो वो और भी ज़्यादा नुकसान लेकर आता है। जो ट्विन टावर अमेरिका का जला, हम अच्छे से जानते हैं, वहाँ अभी भी पूरे तरीके से नीचे से लेकर, क्योंकि वो बहुत बड़ा था ट्विन टावर, नीचे से लेकर ऐसी रोशनी लगाई गई है कि अभी भी वो ट्विन टावर जैसे खड़ा है ऐसा दिखता है। पर क्या वो ट्विन टावर अभी तक वो लोग बना सके? नुकसान, लोगों को तकलीफ देना और लोगों को कहना कि हम कितने ताकतवर हैं, बर्बाद कर देना और अपनी ताकत को दिखाना, ये है दहशतवादी, ये है दहशतवादी। जबकि हम जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम में शायद इतना क्रूएलिटी नहीं है। जो मनुष्य होता है वो 99% क्रूएल नहीं होता। हम देखते हैं आजू बाजू में हमारे, कई बार हम सुनते हैं गलत गलत बातें जो हम पेपर्स में पढ़ते हैं, उसके कारण कई बार हमारे भी मन में कभी कभी गलत बातें आती है। पर हम परमेश्वर के जन होने के कारण वो ऐसी बातें हमसे जमती नहीं हैं, हम वो बातों को नहीं कर सकते हैं। पर हम क्या करते हैं? ज़रूरी है क्या कि हम बहुत पाक है या हमारा दामन बहुत शुद्ध है? क्या हमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं? क्या हमें एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना नहीं? हम किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे मदद मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। हर एक क्षेत्र में अपने अपने एक्सपर्ट लोग होते हैं। जैसे साइंटिस्ट जो है वो अलग तरीके से एक्सपर्ट होते हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं टेक्नोलॉजी वाले वो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं। हर एक क्षेत्र में लोग एक्सपर्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझको वो सब चीज़ें आती है। अगर मुझसे किसी ने कह दिया कि चंद्रमा में जाना है तो क्या क्या करना होगा, अगर मैं पुस्तक का ज्ञान ले भी लूँ तो वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो केवल और केवल एक बुकी नॉलेज है। उस नॉलेज से कोई वो नहीं होता जब तक हम प्रैक्टिकल में ये काम ना कर लें। इसलिए वो साइंटिस्ट कहलाते हैं। चंद्रमा में जाते हैं, कहाँ कहाँ उनके अलग अलग, और वो एकदम से बैठ के चंद्रमा में चले जाते क्या? उसके पहले अंतरिक्ष में जाने के लिए उनको कितनी सारी अलग अलग स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो हर चीज़ जो हम देखते हैं ये सब भौतिक, जो भी कोई दुनिया में जो भी कोई कैलेमिटीज़ है वो तो बिल्कुल दुनिया का ही एक अंग है। पर जो मनुष्यों के द्वारा की जाती है वो परमेश्वर से अलग होकर किया हुआ काम है, जो परमेश्वर से नहीं डरते,
जो केवल और केवल अन्याय, अत्याचार, पीड़ा और लोगों को कष्ट देने के काम करने में उनको बड़ा आनंद आता है। आज हम जो अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं वो है लूका का अध्याय, जो 6वां अध्याय है। उसके हम अंतिम वचन को आज उसकी स्टडी करेंगे। लूका का जो 6वां अध्याय है उसका अंतिम जो छोर है, अंतिम जो उसके वचन है वो है लूका 6:46 to 49। हम उसमें देखेंगे कि यीशु मसीह ने ये जो प्लैनेट अर्थ ये जो बनाया है वो नेचुरल कैलेमिटीज़ हमारे अर्थ में भयंकर तूफान लेकर आती है। ये एक प्लैनेट है जो यीशु मसीह के द्वारा रचा गया है। यीशु मसीह ने पृथ्वी को बनाया, आकाश को अलग किया। हम जानते हैं, उत्पत्ति में हमने पढ़ा है। और उसके साथ में उसमें समुद्र भी बना हुआ है, उसमें ज्वार भाटा भी बना हुआ है। वो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। समुद्र है तो ज्वार भाटा है ही है, वो तो आना ही है, उसकी लहरें हैं वो। अगर समझ जाओ कहीं जंगल बना हुआ है, उसमें आग लगना स्वाभाविक है। जहाँ खूब बारिश होती है वहाँ पे भूस्खलन होना स्वाभाविक है। परंतु हम देखते हैं कि ये जो हमारा अर्थ है वो एक अविभाज्य अंग है। जहाँ भयानक तूफान आते हैं वो भी हमारे जीवन में आना स्वाभाविक है। अगर हम आज हमारे नागपुर में बहुत ही यानी नहीं है बोलिए, हमारे नागपुर में कुछ भी नहीं है, भूकंप नहीं है, पानी नहीं होने के कारण, समुद्र नहीं होने के कारण ज्वार भाटा का प्रश्न ही नहीं आता, हवा और इसका तूफान का प्रश्न ही नहीं आता, हैरिकेन आने का प्रश्न ही नहीं आता। इस तरीके से हम अलग अलग जगह में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग समस्याओं का सामना करते हैं, है ना। और वो समस्याओं का सामना करने के लिए उनको कितना मेहनत करनी पड़ती है, उससे छुटकारा पाने के लिए उनको कितने दिन लग जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारे जीवन का क्या, हमारे जीवन में भी भयानक तूफान आता है, भयानक तूफान आता है। कई बार अगर मैं किसी चीज़ में, अगर समझ जाओ मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे किसी चीज़ का नॉलेज है, तो मैं हर किसी को वो नॉलेज के लिए एक लिमिटेड समय ही दे पाती हूँ। मैं उनको ज़्यादा समय नहीं देना चाहती, या मैं अपने ज्ञान को ज़्यादा बांटना नहीं चाहती। ऐसा लगता है मुझको कि लोगों ने मुझसे पूछना चाहिए। अगर मैंने सब कुछ ही उनको बता दिया तो मेरा क्या महत्व रह गया। ये हमारी मेंटालिटी है। ये चाहे कितना भी धार्मिक मनुष्य क्यों न रहे, वो अपने प्रभुत्व को कायम रखना चाहता है। लोगों का अपमान करना हम लोगों की आदत है। हम उस समय बड़ा नहीं देखते, छोटा नहीं देखते। ये एक पाप है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अगर आपके पास में आता है या कोई मनुष्य आपको मदद मांगता है तो वो चीज़ उसको नहीं आती है तो ही मांगता है। तो कम से कम हम अगर बिजी हैं तो हम उससे 1 सेकंड, 1 दिन का समय ले सकते हैं, पर हम उस मनुष्य को टालते हैं। हम उस मनुष्य को क्या कहना चाहिए, नेग्लेक्ट करते हैं। ये हमारे लिए पाप है। और यही सब कुछ हमारे ज़िंदगी का भयानक तूफान है। हम ये ना सोचे कि इस बात से परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, क्योंकि जो भी कुछ बुद्धि जो है वो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, और परमेश्वर ने बुद्धि अपने पास में रखने के लिए नहीं दी है। अगर यीशु मसीह इस दुनिया में आए और यीशु मसीह अगर कहते कि मैं तुमको मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, उसने काम को अपने पास में छिपा के नहीं रख लिया कि ठीक है तुम ये छोटे काम कर लो, और जब बड़े काम तुमको करना रहेगा ना, मेरी तुमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और मेरी अपॉइंटमेंट मिलना भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझको जब सब दुनिया के लोगों को अपॉइंटमेंट देते रीता, जब तेरा नंबर आएगा ना तब मैं तुझसे बात करूँगा,
तब तक जो मेरी तकलीफ़ रहती है, या जब तक जो मैं माहौल से गुजरी हूँ वो माहौल तो निकल जाता है। क्या परमेश्वर ने ऐसा किया? क्या यीशु मसीह ने हमारे साथ में ऐसा किया? उसने जब 12 चेलों को अपने इसके लिए भेजा, दूर दूर देश में, अलग अलग देश में, उसने अपनी सामर्थ्य उनको दी। ऐसे ही नहीं भेज दिया उसने। वो चेले अकेले ऐसे ही नहीं चले गए, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को लेकर गए। तो अगर हमारे पास में किसी चीज़ का ज्ञान है, हम दूसरों को बांटें, हम उससे लोगों की बेइज्जती ना करें। ये परमेश्वर हमको सिखाता है। जिस तरीके से नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर हमारे यहाँ आती है, हम गरीब नहीं देखते और अमीर नहीं देखते, क्योंकि गरीब की भी वही हालत होती है जो अमीर की होती है। अमीर का महाकाय बंगला पत्ते की तरह नाश हो जाता है, उसकी सारी संपत्ति पत्ते की तरह मुरझा जाती है, कोई संपत्ति उसका साथ नहीं देती, आलीशान बंगले ढह जाते हैं। फिर हम किस चीज़ का घमंड करें? और इसलिए कहता है कि ज़िंदगी में अगर हम इस भयानक विपदाओं से, जिस तरीके से दोष लगाना, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना, एक दूसरे को शत्रुओं से प्रेम करने को परमेश्वर ने कहा है। पड़ोसियों से प्रेम करना, यानी मेरा पड़ोसी जिससे मेरे बहुत अच्छे संबंध है, उससे भी हम प्रेम नहीं करते, उसके भी नीड्स में हम उसको ठुकरा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि उसके ऊपर क्या विपदा होगी। पड़ोसियों से भी नहीं करते हम प्रेम, अपने लोगों से हम प्रेम नहीं करते, तो दुश्मनों का तो प्रश्न ही नहीं आता। पर परमेश्वर का वचन है ये शत्रुओं से प्रेम, और ये पूरे बाइबल में लिखा हुआ है। जब हम अपनों से प्रेम नहीं करते तो शत्रुओं की तो बात ही अलग है। ये भयानक तूफान, निंदा करना, दूसरों को तुच्छ लेखना और दूसरों के आप बीती पर हंसना, अरे उनको तो कुछ आता ही नहीं, जब देखो तब वो हमको डिस्टर्ब करते रहते हैं। यही तो परमेश्वर की सेवा है। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर और दूसरे दिन अगर मुझको, अभी थोड़ी देर बाद में जब मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा और कोई नीडी व्यक्ति मुझको फ़ोन करता है, मैं उसका फ़ोन ना उठाऊँ, मुझे क्या मालूम कि उसने मुझे क्यों फ़ोन किया था। मैं नहीं जानती कि उसने मुझे क्यों फ़ोन किया था, पर मैंने मेरे निजी काम के कारण, क्योंकि दिन भर बिज़ी रहने के कारण मैंने वो फ़ोन रिसीव नहीं किया, ना ही मैंने उससे वो पूछा कि भाई क्या कारण है, आपने मुझे क्यों फ़ोन किया। व्हाट्सअप तो है अपने पास में, तो मैं कैसे जानूं कि उसकी क्या मुसीबत थी। और वो व्यक्ति वो मुसीबत से अलग भी हो गया, क्योंकि परमेश्वर उसको मुसीबत में नहीं रखता, वो कहीं ना कहीं से उसके लिए रास्ता निकाल देता है। पर मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? क्या मैंने शत्रुओं से प्रेम करना तो जाने दीजिए, अपने लोगों से भी मैंने प्रेम किया। हम अपनी ही इसमें इतने मशगूल होते हैं कि हम कब किसका अपमान कर रहे हैं हमको याद ही नहीं रहता। ये भयानक तूफानों से हम गुजरते हैं, ये भयानक ज़िंदगी के नेचुरल कैलेमिटीज़ जो देखते हैं ना, जो नाश कर देती है, पूरे तरीके से नाश कर देती है, उसी तरीके से परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है, हमारे जीवन में शैतान को भेजता है, और वो शैतान हम पे हावी होता है। एक सेकंड के लिए आके पूरी आशीषों को उड़ा के लेके जाता है। कितना भी बोल रीता तू, सोमवार से लेके शुक्रवार तक बोल, कोई फायदे का नहीं, कोई फायदे का नहीं। अगर मेरे मन में कलुषित भावना है, अगर मैं लोगों को मदद नहीं कर रही हूँ, अगर मैं लोगों का अपमान कर रही हूँ, मेरा परमेश्वर का वचन सुनाने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए परमेश्वर का ये जो हमारी जो मुसीबतें हैं ज़िंदगी में, जो हम मुसीबतों से गुजरेंगे जब तक हम जिंदा है, ये हमारी ज़िंदगी का अविभाज्य अंग है। सिर्फ जवानी तक ही सब कुछ हो जाता है। जैसे जैसे उम्र ढहने लगती है ना, हमारी स्मरण शक्ति भी कम होने लगती है, हम नहीं समझ पाते कोई चीज़ जल्दी से। पर उस समय हमको उनकी मदद और सहायता करने के लिए परमेश्वर हमको सिखाता है। जिस तरीके से हम
मुश्किलों में होते हैं। ऐसा नहीं कि हम मुश्किलों में नहीं होते, हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आती है। जवान रहो, बूढ़ा रहो, बच्चा रहो, हम किसकी शरण में जाते हैं? किसकी शरण में जाते हैं? हम मनुष्य की शरण में जाते हैं क्या? नहीं, हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं कि परमेश्वर ये विपदा मुझसे हटा दे। खास करके जब हमारे बच्चों को कुछ होता है और जब हमको प्रेयर रिक्वेस्ट दी जाती है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, क्योंकि हमको भी बच्चा है ना, हम भी कहीं से अंदर से सिहर जाते हैं कि नहीं पिता परमेश्वर, वो बच्चे को तू जल्दी से चंगा कर, क्योंकि हमारा बच्चा हमारे सामने आ जाता है ना। तो इसका मतलब अगर वो दोबारा बीमार पड़ गया तो हम ये बोलेंगे क्या, ये बच्चा तो हमेशा हमेशा ही बीमार पड़े रहता है, इसके लिए मैं क्या प्रार्थना करूं? हो गया, मैंने मेरा प्रतिफल पा लिया, खत्म हो गया मेरा सब कुछ। चाहे मैं जीवन भर बोलती रहूं, कोई मतलब नहीं है परमेश्वर के वचन को बोलकर। और इसलिए परमेश्वर के शरण में जाकर जिस तरीके से हम अपने जीवन रूपी शरीर, जो हमारा जीवन रूपी शरीर है, ऐसा घर बनाएंगे। ये जीवन रूपी शरीर जो है, ये एक हमारा घर है, जहाँ पर हम ऐसा घर बनाएंगे, चाहे कितनी भी आत्मिक भूकंप, आत्मिक बाढ़, आत्मिक भूस्खलन क्या हमारे पाँव नहीं फिसलते? बिना पानी के भी हमारे पाँव फिसलते, बिना कीचड़ के भी हमारे पाँव फिसलते, बिना भूकंप के भी हम कई बार ऐसे काम करते हैं कि हम खुद गिर पड़ते हैं। परंतु हमको इस भयानक मुसीबतों से हम मजबूती से खड़े हों, उसके लिए कौन हमको सहारा देता है? सब छोड़ देंगे, पर पिता परमेश्वर नहीं छोड़ता। वो कहीं ना कहीं से रास्ते निकालते चला जाता है, रास्ते निकालते चला जाता है और हमको भयानक विपदाओं से बचाते हुए चले जाता है। इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अभी कि यीशु मसीह की दी हुई शिक्षा जो है, इसके पहले 6वें ही अध्याय का मैं बोल रही हूँ, उसमें हम जल्दी से देखेंगे लूका 6:20 से 26। ज़्यादा हमारे पास में तो समय नहीं है कि धन्य हो जो तुम दीन हो, उसके आगे जो लिखा है ना, वो आप पढ़िएगा। आशीष और शोक वचन, आशीष भी है और शोक वचन भी है, 6 में ही है ये सब। हाँ, चेलों को बोलता है वो कि धन्य हो जो तुम दीन हो, कठोर नहीं हो तुम, लोगों का अपमान करने के लिए नहीं हो तुम, क्योंकि तुम परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो जो तुम भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। अगर मेरे से कोई पूछता है फ़ोन करके कि ये वचन मुझको समझ में नहीं आ रहा, हो सकता मुझे भी नहीं समझ में आ रहा हो, पर हम एक दूसरे के साथ में प्रार्थना करके परमेश्वर से वो शक्ति तो मांग ही सकते हैं ना। पर मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाई, मुझे नहीं मालूम वो क्या पूछ रही थी। वो परमेश्वर का इतना अमूल्य वचन मेरे से पूछ रही थी, जो वचन शायद मेरे लिए था। अब मैंने उसको तिरस्कार किया, मैंने उसको तुच्छ समझा, तो वो परमेश्वर का जो वचन है ना, वो मेरे जीवन से चला गया। तो मैं उसके वचन से कैसे तृप्त की जाऊंगी, कैसे तृप्त की जाऊंगी? धन्य हो जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। उस समय हम क्या करेंगे? तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे नाम को बुरा जानकर काट देंगे, और हाय उन पर जो धनवान हो। शोक वचन, शोक वचन, हाय उन पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अतृप्त हो, वो भूखे हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन के भूखे होंगे हम सब। आज हम तृप्त है वो वचन से, आज हमसे बाइबल छीनी नहीं गई है, इसलिए हम नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन कितना अनमोल है। और वो अनमोल वचन मैंने कभी तो भी उसको ठोकर मार दी। हमसे जब बाइबल छीन लिया जाएगा ना, हम पूरे तरीके से भूखे हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन हमको पढ़ने को तक नहीं मिलेगा। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे, रोगे,
और जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसे ही किया करते थे। उसके बाद में हम जल्दी से देखेंगे लूका 6:27। वो शत्रुओं से प्रेम के बारे में है। हम 38 तक नहीं पढ़ सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि एक ही वचन में पढ़ लूँ। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जैसा मैं चाहती हूँ कि लोग मुझको कोऑपरेट करें, लोग मुझसे सहानुभूति रखें। सहानुभूति की बात नहीं करती मैं, सहानुभूति तो मेरे को परमेश्वर की तरफ से मिल जाती है मुझको, वो मैं मनुष्यों से अपेक्षित नहीं है। पर फिर भी हमको जो विपदाएं आती है ना, बीमारी होती है, हम तकलीफ़ में आ जाते हैं, हम अपने प्रियजनों को फ़ोन करके कहते हैं ना कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि हमको विश्वास है कि वो प्रार्थना के द्वारा मुझको शांति मिलेगी। वो व्यक्ति काम आता है हमारे। तो इसलिए कहता है कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर कोई हमारे लिए बुरा भी करता है तो भी हमको उसके साथ में बुरा नहीं करना है। ये शत्रु है मेरा, इसका बुरा हो जाए, यह हमको नहीं कहना है। उसके बाद में, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। मैं ये परमेश्वर के वचन पढ़ रही हूँ। हाँ, हर एक को मैं बता रही हूँ कि ये मैं परमेश्वर के वचन पढ़ रही हूँ, मेरे मन से मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं, इतना एक्सप्लेन तो नहीं मैं करूँगी। 6:39 से 45, दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। और अंधा, क्या हम जब गिरते हैं तो क्या हम अंधे से मदद मांगते हैं? पर एक समय ऐसा है, अंधा भी शायद हमें मदद कर देगा, पर 2 आँख वाला नहीं करेगा। अरे ये इसने तो मेरे साथ में बहुत बुरा किया है, मुझे बहुत कुछ बोला है, मैं जो कठिन परिस्थिति में थी इसने मेरा साथ नहीं दिया है। हम उसको गड्ढे में पड़ा छोड़कर चले जाते हैं हम उसको गड्ढे में पड़ा छोड़ के, और हमारे मन में वो बात भी नहीं आती कि मैंने आज क्या किया। मेरा मन मुझको कचोटता भी नहीं कि आज मैंने क्या पाप कर दिया। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तू अपनी आँख का लट्ठा नहीं देख सकता तो दूसरे की आँख का लट्ठा देखकर क्या फ़ायदा। जैसे जो बात आज मैं कर रही हूँ, जो बात परमेश्वर का वचन जो मैं बोल रही हूँ, अगर मैं वो नहीं करती हूँ तो मेरे पर लानत है, ये मेरे लिए कर्स है, ये मेरे लिए श्राप है, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को बांट तो रही हूँ। क्या मैं वैसी हूँ? सबसे पहले तो हमको अपने आप को परखना है कि हम क्या हैं। परमेश्वर से सामर्थ्य मांगिए और परमेश्वर को कहिए तो कहिए कि पिता परमेश्वर, मेरी गलतियां मुझको दिखा, मेरे दोष से तो मुझको दूर कर दे। चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, पर मैं केवल तेरे और तेरे अनुसार चलने वाला हूँ। मैं शत्रुओं से प्रेम करने वाला हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसा पेड़ वैसा फल। ये हम सब जानते हैं। पेड़ अगर निकम्मा है तो उसकी डालियां भी निकम्मी हैं। पेड़ अगर अच्छा फल लाता है, वो अपने फलों के कारण पहचाना जाता है कि ये अच्छा फल लाता है। हम में अगर अच्छा फल है तो हम अपने अच्छे फल के द्वारा पहचाने जाएंगे। ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर के लोग हैं। और ईमानदारी जो बड़ी तकलीफ़ का, हमको बहुत तकलीफ़ देती है, ईमानदारी बहुत तकलीफ़ देती है, जो हमको 39-45 में मिलता है। ईमानदार व्यक्ति बहुत तकलीफ़ों से गुज़रता है प्रियों। दुष्टों को तकलीफ़ नहीं होती। कब तक? एक तो दिन आता है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 6:39-45 में, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है
और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह में आता है। इसीलिए पिता परमेश्वर कहता है, एक दूसरे के लिए तुम न्योछावर हो जाओ। जिस तरीके से मेरा परमेश्वर, जिस तरीके से मेरा खुदा, जिस तरीके से मेरे यीशु मसीह ने हमारे लिए बिना पाप किए, बिना कोई किसी को तकलीफ दिए क्रूस की मृत्यु सह ली, हम क्या कर रहे हैं प्रियो? किसके लिए हम अपना प्राण तो जाने दीजिए, छोटी सी कुर्बानी भी कभी हमने की है? हम नहीं करते। खाना भी खाने के लिए अगर भिखारी हमारे घर में आता है, बची हुई रोटी हम उसको देते हैं। सब ऐसा नहीं कि ताज़ी रोटी मैंने अभी बनाई हूँ, मेरे लिए 4 रोटी बनाई हूँ, चल 2 रोटी तू खा ले। वो परमेश्वर को भाएगा। अपने पुराने कपड़े देना परमेश्वर को नहीं भाता। उतारे हुए कपड़े तो कोई भी दे देता है, पर जो मैंने 6 ड्रेस सिलाई हूँ उसमें से एक आधा ड्रेस कभी मैं किसी विधवाश्रम बोलो, विधवा लोग रहते हैं या बूढ़े लोग रहते हैं या बच्चे लोग रहते हैं या जो भी आश्रम है, क्या मैंने जाके अपना अभी सिलाया हुआ कोई चीज़, अभी ली हुई साड़ी विथ ब्लाउज पीस, विथ सारे उसके जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है, क्या मैंने उनको दिया है? तो भली बात कैसे मेरे मुंह से निकल सकती? क्योंकि वो मतलब ही नहीं रखती ना। बोलना तो सभी को आता है, किसको नहीं आता है बोलना? उसमें कोई मतलब ही नहीं आता। कई ऐसे लोग होते हैं, जैसे 46 वचन में अब हम जाएंगे कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हमारे मन में हम दिखाने के लिए तो अपने आप को बहुत धार्मिक बताते हैं, बहुत ज़्यादा अपने मुख से हम इतनी अच्छी बातें करते हैं, इतनी अच्छा बोलते हैं। हम जो परमेश्वर को पसंद है वो बातें हम अपने मुख से बोलते हैं, जो परमेश्वर को भाता है वो हम उस अपने मुख से बोलते हैं और ये बतलाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सेवक हैं, हम परमेश्वर के चेले हैं, हम परमेश्वर की चलती फिरती पत्री हैं, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। लोगों को भी लगता है कि सचमुच में ये लोग कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हम लोगों के सामने पेश आते हैं। हम सार्वजनिक रूप से अपने जीवन को ऐसा बताते हैं कि हमने पूरे तरीके से परमेश्वर को समर्पित जीवन है यह हमारा, हमने पूरे तरीके से परमेश्वर को ये जीवन को समर्पित कर दिया है, लेकिन हमारी हरकतें लोगों को नहीं दिखती। मैं क्या कर रही हूँ, किस तरीके से आफ्टर मैसेज मैं क्या करती हूँ। आपने तो सोच लिया कितना सुंदर बोल रही, परमेश्वर का वचन कितना सुंदर एक्सप्लेन कर रही, पर इसके बाद मेरी हरकतों को क्या आप जानते हो? मैं क्या करती हूँ, किस तरीके की बातें करती हूँ, किस तरीके से परमेश्वर को मेल न खाते हुए बातें मैं करती हूँ। मेरे कर्म जो है कैसे हैं, कैसे काम मैं कर रही हूँ, ये मैं तो जानती हूँ ना। अगर समझ जाओ मैं भी इस बात से अनजान हूँ, मेरा परमेश्वर तो जानता है ना कि तूने अभी तो बड़ी बड़ी बातें करी, लोगों के सामने तो तू बड़ी धार्मिकता का ढोंग करी, धार्मिकता का आडंबर करी, धार्मिकता के वस्त्र पहन ली तूने, जबकि तेरा शरीर तो अपवित्र है, तेरा मुंह तो अपवित्र है। तू लोगों को कभी भी जैसा बताती है वैसी तू नहीं है, ये परमेश्वर जानता है। तो फिर ये जो धार्मिकता का आडंबर है जो हम लेकर घूमते हैं अपने शरीर में, क्या हम 2 नाव में सवार नहीं हैं? हम जानते हैं क्या हम दुचित्ते मन के नहीं हैं? 46 वचन कहता है, यही कहता है कि तू क्यों हे प्रभु कहता है? जब तू मेरी चीजों को नहीं मानता,
तो तू क्यों हे प्रभु कहता है। पिता परमेश्वर हमारे ये बातों को जानता है, बिल्कुल अच्छे से जानता है कि मेरा चरित्र क्या है। फिर भी मेरा पिता परमेश्वर, मेरा खुदा, मेरा यीशु मसीह नए नियम के अनुसार फिर भी हम पर अनुग्रह करता है। सच में वो हम पर अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह करते चला जाता है। हमारी गलतियों को हमारे सामने लाता है, सच में लाता है कि मैंने आज क्या गलत कर दी, और मैं माफ़ी मांगने से भी नहीं शर्माती। लोग चाहे बड़े बड़े काम धार्मिकता के कर लें, पर अगर वो हम जो धार्मिकता का आडंबर करते हैं, हमारी गलती अगर हमको नहीं समझ में आती, तो पिता परमेश्वर बोलेगा कि तू दो नाव में सवार है। पर हमारा पिता परमेश्वर, नए नियम का परमेश्वर यीशु मसीह हमें उस समय भी बचाता है अपने अनुग्रह के द्वारा। और परमेश्वर कहता है कि तू मुझ पर विश्वास रख। उसके अनुग्रह और हमारे परमेश्वर पे फिर से विश्वास करने के द्वारा हमको पिता परमेश्वर बचाता है। हम जो संडे को चर्च जाते हैं, बड़े धार्मिकता का वस्त्र पहन के हम संडे को चर्च जाते हैं। संडे को भी हम बदल जाते हैं, पर चलिए हम नहीं बदलते संडे को, मान के चलिए एक आधा व्यक्ति संडे को नहीं बदलता। व्हाट अबाउट मंडे टू सैटरडे मैं क्या हूँ मैंने परमेश्वर का वचन सुनी ना संडे को। और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम कभी भी परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। बहुत से लोगों के भाषण आते रहते हैं, परमेश्वर के वचन को हम फुकट में सुन सकते हैं, पैसा भी नहीं लगता हमको। क्या करते हैं हम दूसरे दिन से विश्वासी होने का ढोंग करते हैं। हम संडे तक हम विश्वास का चोला पहनते हैं, संडे के दिन विश्वास का चोला पहनते हैं हम संडे के दिन, और सोमवार से हम ढोंग करते हैं। हम ढोंग करते हैं हमारे गंदे काम, लोगों के प्रति कानाफूसी, लोगों को बद्दुआ देना। ये हमको कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेकर जाएगा ये सब हमको? क्योंकि 47वां वचन कहता है, 47 वचन कहता है, जो कोई मेरे पास आता है, संडे के दिन ही नहीं, हाँ, जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। 3 बातें परमेश्वर कहता है, जो कोई मेरे पास आता है। पहला, जो कोई मेरे पास आता है हर दिन, और मेरी बातें सुनकर, बातें यानी परमेश्वर का वचन जो बोया जाता है, वचन जो हम देते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते, हम पे तो बहुत बड़ी सज़ा है। उसको मानता है, सिर्फ सुनता नहीं है, उसको मानता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। यीशु मसीह बोल रहे हैं, यीशु मसीह बता रहे हैं घर बनाने वाले 2 मनुष्यों के बारे में। इसमें हम कौन से मनुष्य हैं, ये हम अपने आप से पूछ लें। हम ज़रूर कहते हैं कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं, हम पड़ोसी से जब प्यार करते हैं, ऐसा हम कहते हैं, पर क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्योंकि पहला यूहन्ना 1:8 कहता है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को हम धोखा देते हैं कि हमने पाप नहीं किया। इसलिए परमेश्वर का वचन याकूब 2:17 से 26 में भी यही कहता है। हमारे पास में समय नहीं है, उसके बाद में हम देखते हैं 6:48, क्योंकि समय निकलता चला जा रहा है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने, कौन? जो मेरी बातें सुनता है, मेरी बातें मानता है और मेरी बातों के अनुसार चलता है। ये 3 व्यक्ति जो 3 काम जो करता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने, हमको लगता है कितनी आसान 3 शर्तें हैं, पर नहीं, ये आसान नहीं है।
मेरे पास आता है, यीशु मसीह के पास जाता है, उसकी बातें सुनता है और उसको मानता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय, घर जो है वो हमारे जीवन को दर्शाता है कि हमारा जीवन क्या सचमुच में हमने परमेश्वर के पास में क्या हम गए, क्या हमने परमेश्वर की बातें सुनी, परमेश्वर के वचन को सुना और क्या हमने उस प्रवचन को माना। तो ये जीवन जो है ना, घर जो है ना, ये हमारे जीवन को दर्शाता है। और जो ये काम करता है परमेश्वर, उसी के बारे में कहता है कि वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान में बनाया। तो जो हम घर बनाते हैं, मैं अपनी बिल्डिंग की बात नहीं कर रही, मैं परमेश्वर के वचन की बात करती है। उसकी नींव कैसी है, मैं जो ये वचन जो बोल रही हूँ, ये जो वचन मैं बोल रही हूँ, उसकी नींव कितनी गहरी है, ये तो मैं ही जानती हूँ ना कि इसके बाद मैं क्या करूँगी। उसकी नींव कितनी गहरी है, ये प्रश्न उठता है हमारे सामने कि क्या वो नींव बहुत परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हमने गहरी तरीके से उस नींव को डाला है, क्योंकि हमारा जीवन रूपी घर उस नींव पर बनने वाला है। जीवन रूपी घर परमेश्वर के वचन पर बनने वाला है। तो यीशु मसीह की आज्ञाकारिता की निश्चित नींव क्या हमने डाली है? उसकी आज्ञाकारिता की नींव क्या हमारे घर के लिए, मजबूत घर के लिए हमने डाली है? वचन तो सुनते हैं हम, परमेश्वर के पास में भी आते हैं हम, पर क्या हमारी नींव कितनी मजबूत है? क्या हम उसके परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं या केवल अस्थिर विश्वास, डावाडोल होने वाला विश्वास पर हमने अपने जीवन का परमेश्वर के लिए जो हम घर बनाना चाहते हैं वो अस्थिर विश्वास पे तो नहीं डिपेंड करता। अस्थिर विश्वास के ऊपर तो हम नहीं खड़े हैं। ये ऐसे अस्थिर विश्वास के लिए चाहे हम कितना भी पैसा लगा लें, कितना भी बड़ा हम घर क्यों ना बना लें, कितने भी बड़े हमने वो क्यों नहीं बना, संसार में हाँ वो बर्बाद होगा। एक क्षण में भूकंप आएगा, एक क्षण में पानी तूफान के रूप में पूरे घर में बर्बाद कर देगा। कहाँ है हमारा घर? ये तो परमेश्वर अपने नींव पे घर बनाने की बात करता है। विश्वास रूपी नींव पे हमको अपने घर की, हमारे शरीर की, हमारे जीवन की नींव डालना है। और इसलिए पिता परमेश्वर कहता है कि गहरी नींव डाली, बाढ़ आई तो धारा उस घर पर ना लगी और उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का था। हमसे जब बाइबल छीन लिया जाएगा ना प्रियो, अनेक तकलीफ़ों का सामना आज हम देख रहे हैं, लोग कर रहे हैं। जब हम पर ऐसी तकलीफ़ें आएगी ना प्रियो, ऐसा मारा जाएगा, हमें ऐसा मारा जाएगा जो मार हमने कभी खाई नहीं, वह तब पता चलेगा कि हमारी नींव कितनी मजबूत है, विश्वास पे बनी हुई नींव है कि अविश्वास पे बनी हुई नींव है। कितना भी बड़ा संकट आने दो, कितनी भी बड़ी तकलीफ आने दो, कितनी भी संकट, ये जो बताया गया है कि बाढ़ आएगी उसे हिला ना सकेगी, क्यों? ये बाढ़ यानी प्राकृतिक बाढ़ का वर्णन नहीं है यहाँ, ये हमारे विश्वास का वर्णन है कि हमने अपने विश्वास रूपी घर को किस नींव पे रखा है। अस्थिर विश्वास के नींव पे तो नहीं रखा। यह हमारे को आज सोचना है। जल्दी से हम 49 देख लेंगे। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, जो ऊपर में बताए हैं परमेश्वर का वचन जो है कि सुनकर उसको मानना है, परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको मानना है। प्रभु के पास सबसे पहले हमको जाना है, उसके वचन को सुनना है, उसके वचन को मानना है। और 49वां वचन कहता है, जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी वो तुरंत गिर पड़ा, वो तुरंत गिर पड़ा।
और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। पिता, मैं तो कितना तेरा काम करती थी, कितना सैक्रिफाइस मैं करती थी, मैं किसी से बात तक नहीं कर सकती थी पिता, तेरे वचन को पढ़ती रहती थी, स्टडी करती रहती थी, पर पिता को मालूम है ना मेरी नींव कहाँ है। मैं लोगों के सामने कितना भी अपने आप को धार्मिकता का आडंबर पहन के रह जाऊं, पर परमेश्वर जानता है ना मेरी नींव कहाँ है। लोगों को मैं बेवकूफ़ बना सकती हूँ, दूसरों को नहीं बना सकती, मैं परमेश्वर को नहीं बना सकती मैं बेवकूफ़। मेरी नींव अगर विश्वास रूपी नींव, मेरी विश्वास रूपी नींव अगर मिट्टी पर बनी हुई है तो वो ढह जाएगी। और यही हम तीतुस 1:16 में, इसके ऊपर बहुत सारा बोलने को है पर हमारे पास में समय ही नहीं। तीतुस 1:16 का हम पढ़ लेंगे। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, मैं माई सेल्फ, कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। ये आप लोग नहीं देख रहे, मेरे काम आप लोग नहीं देख रहे, पर मैं जानती हूँ ना कि मैंने परमेश्वर के वचन को सुना और मैं उसको कितना मान रही हूँ। और अगर मैं नहीं जानती हूँ तो परमेश्वर बोलेगा कि तू मेरी बेटी है ही नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन अगर हमको नहीं है, हम परमेश्वर के बेटे हैं ही नहीं, तो वो परमेश्वर का वचन कहता है अपने कामों से उसको इनकार करते हैं क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। परमेश्वर का वचन है ये, किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। घृणित है वो लोग, आज्ञा न मानने वाले लोग हैं 49 के अनुसार। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो कोई हंसने के लिए, ठट्टा करने के लिए, या केवल मैं कितनी बुद्धिमान या मैं कितना सुंदर बोल रही हूँ, कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को बड़े बड़े शब्द नहीं पसंद। परमेश्वर तो उसकी भक्ति ग्रहण करेगा जो उसकी बातों को सुनता है और उसकी बातों को मानता है, जो उसके पास जाता है, उसकी बातों को सुनता है और उसकी बातों को मानता है। वो विश्वास रूपी घर परमेश्वर हमसे चाहता है, वो विश्वास रूपी ढाल परमेश्वर हमसे चाहता है। 49 को मैं ज़्यादा नहीं बोल सकी, पर हम सब समझने के लिए काफ़ी परमेश्वर ने हमको अपने वचन से हर एक को ओत प्रोत भरा है। इसलिए हम आखिरी में केवल यही बात, कंक्लूजन मेरा यही रहेगा कि जो कोई मेरे पास आता है, यीशु मसीह का वचन है ये, जो कोई मेरे पास, आप बोलेंगे वही दोहरा रही हूँ, पर पता नहीं यह आत्मा मुझसे वही दोहरा रही है, मुझे सुधार रही है। परमेश्वर का वचन मुझे सुधार रहा है कि जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर मानता है और उसके अनुसार काम करता है, परमेश्वर उसके विश्वास रूपी घर को कभी भी, उसकी नींव इतनी मजबूत रहेगी कि वो घर कभी भी नहीं डगमगाएगा। कितनी भी उसके पास में बाढ़ रूपी मुसीबत आने दीजिए, उसके ऊपर बाढ़ रूपी धारा लगने दीजिए, वो उसके घर को नहीं गिराएगा। जिस तरीके से निर्गमन में हम पढ़ते हैं, मिस्रियों के इतने गुलामी में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया। बस हम यही बात याद रखें, हमें भी परमेश्वर छुड़ाता है, रोज़ पर रोज़, सेकंड बाय सेकंड हमको छुड़ाता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा से जब हम बोलते हैं ना पिता, तो हम जो भी तैयार करते हैं पिता परमेश्वर, उसमें आप पवित्र आत्मा को डाल देते हैं पिता परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा सदैव हम बनाए रखें। वो पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर हम शोकित न करें। वो पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर हम अपने पास से ना जाने दें। उसको पिता परमेश्वर हम खेदित ना करें। वो पवित्र आत्मा है जो हमें बताती है
कि हमको किस तरीके का जीवन जीना है। ये जो भी कुछ हम बोलते हैं वो दूसरों के लिए नहीं है पिता, वो तो हमारे लिए है पिता, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। और वो पवित्र आत्मा हमसे कहती है कि तू इस तरीके से तेरा जीवन होना बहुत ज़रूरी है। वो पवित्र आत्मा को हम पिता परमेश्वर कभी भी अपने जीवन से न जाने दें। हमेशा पवित्र आत्मा हमारा संचालन करने वाली हो पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास रूपी घर इतना मजबूत हो पिता कि कोई भी संसार की ताकत वो विश्वास को तोड़ने वाली ना हो पिता परमेश्वर। हम अपने आप को संसार से अलग कर ले पिता, और जिस तरीके से जो लोग विश्वास का जीवन जीते हैं, चाहे वो गरीब भी क्यों ना हो, हम उनकी संगति में चले जाएं पिता, और उनसे सीखें कि परमेश्वर के पास जाने का आनंद क्या है, परमेश्वर के वचनों को सुनने का आनंद क्या है, और वो वचनों को मानने का आनंद क्या है। इसलिए तो पिता परमेश्वर सकरे मार्ग पे जाने वाले लोग एक दो ही होते हैं पिता। हमें पिता परमेश्वर वो मार्ग पे चलने की पिता परमेश्वर सामर्थ्य दे। विश्वास रूपी वचन को लेकर हम उस सकरे मार्ग से जाने वाले हो सके पिता। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आगरा मसीह मंडली पेज के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि पिता परमेश्वर ये वचन को लेकर जब हम ये पेज पर आए हैं, जो आशीषें हमने पाई है वो आशीषों को हम बरकरार रखने पाए, और ये आशीषें केवल मैं मेरे पास में नहीं रखूं, बल्कि ये आशीषों को मैं दूसरों को बांटने वाली हो सकूं पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए, शबनम के लिए, भैया के लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि उन्होंने हमारे लिए ये मौका दिया कि हम आपके परमेश्वर के वचन को जो बोले हैं उसमें से मैं कुछ सीखूं, मैं अपने जीवन को परिवर्तित करूं। उसके लिए मैं वो दोनों शबनम का और अनुपम भैया का धन्यवाद करती हूँ। और ये प्रार्थना मैं पवित्र पवित्र जीवित वचन देने वाले खुदावंद के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हर एक को बहुत अच्छा लगा, आप लोग सब मेरे साथ थे, तो मुझे भी एक स्वर्गीय आनंद मिलता है कि मैं परमेश्वर के वचन को और भी ज़्यादा गहराई से सीख सकूं और उसके अनुसार अपने जीवन को मैं चला सकूं। जिसकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है उसके लिए हम अपने प्रेयर में ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।